प्रिय बच्चों, तुम सभी का स्वागत है हमारे इस कक्षामाला जिसका नाम इयम मंत्र भाषा है, उसके पहले पाठ और दूसरी कक्षा में। जैसा कि तुम्हें बताया गया था, इस पुस्तकमाला, इस कक्षामाला जिसका नाम इयम मंत्र भाषा है, वह बनाई गई है ताकि तुम बच्चों को संस्कृत के रहस्यों से परिचित कराया जा सके। इसी क्रम में यह दूसरी कक्षा है और आज हम अपना पहला पाठ प्रारंभ करेंगे। इस पहले पाठ का नाम है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन के आगे एक इसलिए लिखा गया है क्योंकि शब्दानुशासन की बहुत सारी बातें हम फिर बाद में भी देखेंगे जब हम इस कक्षामाला के पहले भाग आरंभ इसकी अंतिम कक्षाओं में जाएंगे। तो बच्चों, तुम्हारा स्वागत है। एक कॉपी, एक कलम लेकर के तुम सभी को बैठना चाहिए, यह आवश्यक है। थोड़ा सा हम दृष्टिपात करते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा है। हमने यह जाना है कि भाषा क्या होती है, भाषा की आवश्यकता किस लिए होती है, उसका योगदान संस्कृति में क्या होता है। हमने संस्कृत भाषा के बारे में भी जाना है कि किस प्रकार से यह प्राचीन भाषा अब तक अपने स्वरूप को बनाए रखे हुए है और किस तरीके से यह हमारी ज्ञान परंपराओं का पोषण करती है और उसे हम तक पहुंचाती है। हमने संस्कृत व्याकरण में के बारे में जाना कि इसकी परंपरा कितनी विशाल है। यह प्राचीन भाषा है तो इसका व्याकरण भी प्राचीन है। हमने यह भी जाना कि इसमें एक बहुत बड़े आचार्य हुए भगवान पाणिनि। उनकी विद्वत्ता के कारण हम उन्हें भगवान के उपाधि से अलंकृत करते हैं। हमने यह भी जाना कि उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी का हम अनुसरण करेंगे क्योंकि यह संस्कृत व्याकरण सिखाने के लिए सर्वांगपूर्ण पुस्तक है, सर्वांगपूर्ण ग्रंथ है। हम इसी का आश्रय लेंगे संस्कृत व्याकरण को सीखने समझने के लिए। हमने यह भी जाना कि इयम मंत्र भाषा यानी यह विचार की भाषा का स्वरूप है, यह विचार की भाषा है। इस पुस्तक का नाम क्यों रखा गया है और इस पुस्तक की योजना क्या है, इसके सोपान क्या हैं, प्रत्येक पाठ किस प्रकार से बताए जाएंगे, इन सभी के बारे में हम लोगों ने सीखा है। यह भी सीखा है कि इयम मंत्र भाषा का यह जो पहला पूर्व सोपान है वह अष्टाध्यायी पर केंद्रित है और उसमें भी यह सबसे पहला भाग है आरंभ, जिसका उद्देश्य है कि हम व्याकरण की कुछ मूल बातों को सीखें, अनुवाद की कुछ मूल बातों को सीखें ताकि हम संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य सीख सके, पढ़ सके, जान सके और अष्टाध्यायी का अर्थ करने में समर्थ हो सके। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस आरंभ को कुछ पर्वों में बांटा गया है। यह प्रथम पर्व है जिसमें हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम व्याकरण सीखना चाहते हैं और साथ साथ व्याकरण का जो प्रसिद्ध प्रतिज्ञा सूत्र है, प्रतिज्ञा वाक्य है, उसको हम सीखेंगे और इसी को हम शब्दानुशासन के अंतर्गत सीखेंगे। दूसरा पाठ होगा हमारा और दूसरी कक्षा वर्ण समाम्नाय पर। कक्षा 1 में हम अनुवाद के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, एतत् सर्वनाम के बारे में जानेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में जानेंगे। हम पाठ 2 के साथ साथ दूसरी कक्षा में अनुवाद पर भी बात करेंगे जिसमें हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। कक्षा 3 में हम वर्णों के मेल पर बात करेंगे जिसमें कि किस प्रकार स्वर और व्यंजन या दो प्रकार के व्यंजन संयुक्त हो जाते हैं और किसी भी शब्द को हम वर्णों के रूप में खंड खंड करना सीखेंगे। यह सब कक्षा 3 में होगा। अनुवाद के रूप में हम वहाँ पर अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे और चौथी कक्षा में हम इस प्रथम पर्व में जो कुछ भी सीखे रहेंगे उन सब के पाठों और अनुवादों की पुनरावृत्ति करेंगे और साथ ही अनुवाद का एक नया चरण सीखेंगे जिसमें विशेषणों पर बात होगी कि विशेषण क्या होते हैं
और किस प्रकार उन्हें वाक्यों में संयुक्त करते हैं। उसके बाद एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा के बाद आप अगले पड़ाव में पहुंचेंगे, अगले पर्व में पहुंचेंगे, जिसे अगला पर्व कहा गया है। उसकी जानकारी तब दे दी जाएगी। तो तुम बच्चों अब इस प्रथम पर्व के पहले पाठ शब्दानुशासन से प्रारंभ करो और ध्यान दे करके सुनो। जैसा कि हमने बताया था, प्रत्येक पाठ 3 स्तरों का होगा। पहला स्तर हम थोड़ा सा व्याकरण के इतिहास पर बात करेंगे, संस्कृत के इतिहास पर बात करेंगे। आज हम आचार्य पाणिनि पर थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हैं। तुम अब तक यह जान चुके हो कि अष्टाध्यायी संस्कृत सीखने समझने का श्रेष्ठतम उपाय है और यह आचार्य पाणिनि की रचना है, जिन्हें हम भगवान की उपाधि से अलंकृत करते हैं। महर्षि पाणिनि का जन्म महाभारत युद्ध के 100 से 200 वर्षों के पश्चात हुआ था और इन्होंने अपने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और संस्कृत के जितने भी रूप हो सकते थे उन सभी प्रयोगों को, उन सभी शब्दों को अष्टाध्यायी में सूत्रों के रूप में निबद्ध कर दिया। दुनिया में संस्कृत का व्याकरण इकलौता ऐसा व्याकरण है जो इस बात पर भी विचार करता है कि शब्द कैसे बनते हैं। संस्कृत शब्द के खंड तुमने देखे होंगे, सम, क्री और अक्त, इन 3 खंडों से बना था। तो उसी प्रकार प्रत्येक शब्द किस प्रकार ऐसे खंडों से बना होता है, इस पर संस्कृत व्याकरण बहुत गहराई से विचार करता है। पुनः यह शब्द किस प्रकार भाषा में, वाक्य में प्रयुक्त होता है, उस पर यह गहराई से विचार करता है। इन सभी को आचार्य पाणिनि ने सूत्रों के रूप में अष्टाध्यायी में निबद्ध किया, लिखा। इन्हीं सूत्रों को हम पढ़ते हुए अष्टाध्यायी सीखेंगे। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार कुल 32 पादों में यह अष्टाध्यायी बटा हुआ है और प्रत्येक पाद में 50 से लेकर के 250 तक के सूत्र हैं और इस प्रकार संपूर्ण पुस्तक में तकरीबन 4000 सूत्र हैं। इन्हीं 4000 सूत्रों के रूप में अष्टाध्यायी लिखी गई है। हम इन 4000 सूत्रों का अध्ययन करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और इस प्रकार संस्कृत के रहस्यों से परिचित होंगे। अब हम लोग दूसरे खंड पर चलते हैं, जो कि व्याकरण का खंड है। बच्चों, जब कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम क्या करने जा रहे हैं उसे व्यक्त करते हैं। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। तो जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसे व्यक्त करना, उसे समझना या उसको करने का निश्चय करना, यह हमारा पहला चरण होता है और इसे ही हम प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा अर्थात हम जो करना चाहते हैं, जो करने जा रहे हैं, उसका दृढ़ निश्चय करना, उसे व्यक्त करना ही प्रतिज्ञा कहलाता है। तो हम अपनी इस कक्षा माला में, इस पुस्तक माला में व्याकरण का आरंभ करने जा रहे हैं और यह हमारी प्रतिज्ञा है। तो हमारी प्रतिज्ञा है कि हम व्याकरण का आरंभ करने जा रहे हैं। हम संस्कृत व्याकरण का आरंभ करने जा रहे हैं। अगर ठीक ठीक कहा जाए तो यह हमारी प्रतिज्ञा होगी। इसी प्रकार जब अष्टाध्यायी का आरंभ हुआ तो उसके पहले महर्षि पाणिनि ने भी प्रतिज्ञा की कि शब्दानुशासन या व्याकरण का प्रारंभ किया जा रहा है और यही महर्षि पाणिनि की प्रतिज्ञा थी। और इस प्रतिज्ञा को करने के पश्चात ही अष्टाध्यायी को उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने एक सूत्र के रूप में लिखा। जिस प्रकार तुम्हें बताया गया कि अष्टाध्यायी में सूत्र ही सूत्र हैं, पूरी अष्टाध्यायी सूत्रों के रूप में है, उसी तरीके से अपनी इस प्रतिज्ञा को भी उन्होंने एक सूत्र में लिखा। और उस वह सूत्र इस प्रकार है। वह सूत्र है अथ शब्दानुशासनम। एक बार फिर कहो, अथ शब्दानुशासनम। यह जो सूत्र है यही अष्टाध्यायी का
प्रतिज्ञा सूत्र है। सूत्र छोटे होते हैं परंतु कई बातें कह डालते हैं। इसी प्रकार यह अथ शब्दानुशासनम वैसे तो छोटा है, लेकिन इसमें कई सारी बातें हैं और जो कि अब हम सीखेंगे। संस्कृत में अगर इसे कहा जाए तो इसका अर्थ होता है इदानीम शब्दानुशासनम आरभ्यते, अब शब्दानुशासन का आरंभ हो रहा है। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं। संस्कृत में इदानीम शब्दानुशासनम आरभ्यते और हिंदी में अब यहाँ से शब्दानुशासन का प्रारंभ हो रहा है। वस्तुतः शब्दानुशासन व्याकरण को ही कहते हैं। अब शब्दानुशासन किस प्रकार से व्याकरण है, यह व्याकरण किस प्रकार बनता है, इसमें शब्द का क्या अर्थ है, अनुशासन क्या अर्थ है का क्या अर्थ है, यह सब अब हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो यह हमारी प्रतिज्ञा हो गई अथ शब्दानुशासनम। महर्षि पाणिनि के साथ साथ हमने कहा अथ शब्दानुशासनम, यहाँ से शब्दानुशासन का प्रारंभ हो रहा है। महर्षि पाणिनि के लिए शब्दानुशासन की रचना प्रारंभ हो रही थी और हमारे लिए शब्दानुशासन का पढ़ना प्रयुक्त हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो हमारी यह प्रतिज्ञा हुई, यहाँ से शब्दानुशासन का प्रयोग का प्रारंभ हो रहा है। अब शब्दानुशासन जो शब्द है, इसका प्रयोग व्याकरण के लिए ही किया गया है। जैसा कि तुम सभी को हमने बताया था, व्याकरण का अर्थ होता है भाषा के आकरण अर्थात भाषा के आकृति की पहचान। तो महर्षि पाणिनि ने शब्दानुशासन शब्द का प्रयोग ही व्याकरण के लिए किया है। यह बात तुम्हें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। अब शब्दानुशासन पद का प्रयोग क्यों किया गया, यह बात हम धीरे धीरे समझेंगे। अगर इस सूत्र को तुम देखो अथ शब्दानुशासनम, तो इसमें दो पद हैं, अथ और शब्दानुशासन। हम यह समझेंगे कि अथ इस पद का यहाँ पर क्या अर्थ है, शब्दानुशासन इस पद का यहाँ पर क्या अर्थ है। इन दोनों पदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझ के शब्दानुशासन इस सूत्र को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहला पद हम लेते हैं अथ। इसका अर्थ होता है आरंभ। हम लोग कहते नहीं हैं शुरू करो, एक कहावत भी है हमारे यहाँ, अथ से इति तक, यानी प्रारंभ से अंत तक। तो इस अथ पद का जो सबसे पहला अर्थ होता है वह है आरंभ। जब कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो हम कहते हैं अथ, यानी प्रारंभ हो, शुरू हो। तो इस प्रकार इस पद का पहला अर्थ हो जाता है अथ। तो अथ पद के प्रयोग के द्वारा महर्षि पाणिनि ने प्रारंभ करने की सूचना दी। क्या प्रारंभ करने की सूचना दी, तो शब्दानुशासन को प्रारंभ करने की सूचना दी। और शब्दानुशासन यानी व्याकरण। क्यों? अच्छा, व्याकरण पढ़ना किस लिए जरूरी है? जब हम भाषा के नियमों की पहचान कर लेते हैं, व्याकरण सीख लेते हैं, तो हम शुद्ध शुद्ध भाषा पढ़ना, बोलना, लिखना आदि सीख लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे वाणी की शुद्धि के लिए, भाषा की शुद्धि के लिए इस व्याकरण का पठन आवश्यक है। तो महर्षि पाणिनि ने जो इस शब्दानुशासन नाम का ग्रंथ या शब्दानुशासन नाम के अपने कार्य का प्रारंभ किया, वह केवल इसलिए किया कि हमारी वाणी शुद्ध हो, हम शुद्ध भाषा लिख सकें, शुद्ध अर्थों को समझ सके भाषा के। तो अथ पद के द्वारा महर्षि पाणिनि व्याकरण विद्या के प्रारंभ की सूचना देते हैं। इसी व्याकरण विद्या के लिए उन्होंने शब्दानुशासन नाम का पद का प्रयोग किया। और यह व्याकरण विद्या का आरंभ क्यों किया गया? क्योंकि हमारी वाणी शुद्ध हो, हम शुद्ध बोल सकें, भाषा जो कुछ भी लिख करके हमारे पास, कह करके हमारे पास पहुंचती है, उसके सही अर्थों को समझ सकें, अनर्थ ना करें। तो अब यदि कोई वाक्य हम कहना चाहते हैं, उसको नहीं कह पाते हैं या गलत ढंग से कहते हैं, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार वाणी की शुद्धि बहुत आवश्यक है और इसी के लिए हम व्याकरण विद्या को प्रारंभ करते हैं, व्याकरण विद्या को सीखते हैं
और इसी के आरंभ की सूचना महर्षि पाणिनि अथ पद के द्वारा दे रहे हैं। अथ पद का एक दूसरा भी अर्थ होता है मंगल की कामना, मंगल अर्थात कल्याण हो। तो कल्याण की कामना के लिए भी अथ पद का प्रयोग किया जाता है। तो अथ पद यहाँ पर दो अर्थों में है, एक तो है कि प्रारंभ किया जा रहा है और दूसरा है कि मंगल की कामना भी की जा रही है। अब मंगल यानी कल्याण, किसका कल्याण हो, किसके लिए शुभ की कामना की जा रही है, तो इसका उत्तर मिलता है कि यह शुभ दो अर्थों में होता है। एक तो ग्रंथ शुभ हो, ग्रंथ बीच में रुक नहीं जाए, ग्रंथ बिना किसी बाधा के समाप्त हो। यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह पूरी तरीके से बिना बाधा के अच्छी तरह से समाप्त हो और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। हम लोग भी जब भी कोई कार्य करते हैं, किसी नए घर में जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो मंगल कामना करते हैं कि हे भगवान हमारा कल्याण कीजिए। हम लोग उसके लिए पूजा करते हैं। घर में, नए घर में जाने के लिए गृह प्रवेश जैसा कार्य होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मंगल कामना करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, बोलते हैं कि हे भगवान आप हमारा कल्याण करें। तो इसी प्रकार अथ पद जो है यहाँ पर, यह कल्याण की कामना के लिए है। यह भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि यह ग्रंथ अष्टाध्यायी जो है, शब्दानुशासन जो है, वह बिना बाधा के समाप्त हो। और एक और भी कामना की जा रही है कि जो लोग भी यह ग्रंथ पढ़ें उनका कल्याण हो। तो इस प्रकार से कल्याण दोनों के लिए है, ग्रंथ के लिए भी है और ग्रंथ पढ़ने वालों के लिए, ग्रंथ सुनने वालों के लिए, ग्रंथ समझने वालों के लिए, ग्रंथ लिखने वालों के लिए। तो कल्याण यहाँ पर दो प्रकार का है, एक तो अष्टाध्यायी स्वयं ग्रंथ के लिए और दूसरा जो कोई भी इस ग्रंथ का उपयोग करे, पढ़े, उनके लिए। और कल्याण मतलब कि ग्रंथ का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य तक सभी पढ़ने वाले पहुंच जाएं। ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, तो व्याकरण के रहस्यों को समझाते हुए भाषा को शुद्ध करना, यह सिखाना कि सही भाषा, सही संस्कृत कैसी है। तो ग्रंथ पढ़ने वाले जो हैं वे इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य तक पहुँचे, उनकी भाषा शुद्ध हो जाए, वे व्याकरण के सभी रहस्यों को समझ जाएं और इसी तरीके से उनका कल्याण हो। तो इस अथ पद का जो उद्देश्य है यह दो प्रकार का है। एक तो कार्य प्रारंभ हो, यानी हम शब्दानुशासन, व्याकरण को पढ़ना प्रारंभ करें, और दूसरा इसे पढ़कर हम सबका कल्याण हो। यह बात तुम सभी को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। दूसरा पद है शब्दानुशासनम। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तुम सभी को यह बताया गया कि शब्दानुशासन जो है यह व्याकरण विद्या का पर्याय है, इसका प्रयोग व्याकरण के लिए ही किया गया है। अब इस शब्दानुशासन का जब हम खंड करते हैं तो इसके दो खंड मिलते हैं, शब्द और अनुशासन। शब्द और अनुशासन, इन्हीं दो शब्दों को मिलाकर शब्दानुशासन बना है। इस प्रकार इसका अर्थ बनता है शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है। एक बार हम अच्छी तरह से पुनः समझ लें कि शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है। तो अब इस शब्दानुशासन के जो दो खंड होते हैं, शब्द और अनुशासन, हम इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द है शब्द, दूसरा शब्द है अनुशासन। तो पहले शब्द को हम लेते हैं शब्द को। हम जो कुछ भी कहते या सुनते हैं वह शब्द के स्वरूप में ही होता है। भाषा शब्दों से ही बनती है। कई शब्द मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं, कई वाक्य मिलकर के एक भाषा बनाते हैं। तो शब्दानुशासन जो है उसका पहला खंड हो गया शब्द। हम जो कहते हैं, जो भी सुनते हैं, वह सब शब्द है। अब देखो तो इस शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो सार्थक शब्द, जैसे वैसे शब्द जिनके कुछ अर्थ होते हैं, जैसे कि वृक्ष हो गया, नाम हो गया, पुस्तक, सौरभ या तुम्हारा कोई नाम, कोई भी शब्द है तो उसका कुछ अर्थ होता है। कोई क्रिया है उसका भी एक अर्थ होता है, यानी किसी चीज़ को वह बताती है। और कुछ वैसे भी शब्द होते हैं जिनके कोई अर्थ नहीं होते हैं, जैसे बच्चों की तोतली बानी में जब वह भाषा नहीं जाना जाता, जो कुछ
या फिर जानवरों के शब्द जिनका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं होता है, तो वे सभी शब्द हमारे लिए निरर्थक हैं। जबकि सार्थक शब्द हैं वे जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, जो किसी न किसी चीज़ को बताते हैं कि वह कार्य है या वह गुण है या वह नाम है, तो वे सभी सार्थक शब्द हो गए। और वे सभी निरर्थक शब्द हो जाते हैं जिनके कोई अर्थ नहीं होते। तो इस प्रकार शब्दों के दो प्रकार हो गए, एक तो सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब हम अपनी बातों को थोड़ा सा सुधारते हैं। पहले हमने कहा शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है, लेकिन किस प्रकार के शब्दों का? हम जब व्याकरण पढ़ेंगे, भाषा सीखेंगे, तो हमारा जोर, या फिर कहा जाए तो हम केवल सार्थक शब्दों को सीखेंगे। बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, निरर्थक शब्दों को छोड़ करके सार्थक शब्दों को अपनाता है, तो उसी प्रकार हमारी यह जो भाषा है यह सार्थक शब्दों का ही समुच्चय है, उन्हीं से बनती है और उनका अनुशासन ही व्याकरण है। तो शुरू में जो हमारी परिभाषा थी, शब्द का अनुशासन व्याकरण है, तो उसको थोड़ा सा हम परिवर्तित करते हैं और ज़्यादा शुद्ध करते हैं और हम कहते हैं सार्थक शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है। तो इस प्रकार शब्दानुशासन के बारे में हमने सीखा कि सार्थक शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है। अब देखो, शब्दों के अर्थ पर अब हम थोड़ी बात करते हैं। 4 प्रकार के अर्थ होते हैं। 4 प्रकार के अर्थ मतलब कि शब्दों के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, जिन चीज़ों का संकेत किया जाता है, उनको हम 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। तो एक हो गया जाति, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे पलंग, मैं, तुम, मनुष्य, पेड़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, ये सभी जाति कहलाते हैं, ये सभी जाति कहलाते हैं। और गुण, जैसे कि अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, लाल, पीला, हरा, गंदा इत्यादि जो अर्थ हैं वे सभी गुण के रूप में आते हैं। फिर कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, यह सब जो बातें हैं वे क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। और एक हो जाता है कि कुछ भी यदृच्छा, जिसका कोई निश्चित अर्थ ही नहीं है, तो वह यदृच्छा कहलाता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के अर्थ जो हो जाते हैं, एक जाति का अर्थ हो जाता है, एक गुण का अर्थ हो जाता है, एक क्रिया का अर्थ हो जाता है, और एक यदृच्छा, यानी जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। तो इन 4 प्रकार के अर्थों को व्यक्त करने वाले जो होते हैं वे 4 प्रकार के शब्द ही हैं। जाति के अर्थ को जो व्यक्त करेंगे वह जाति शब्द होगा, जैसे मैं, मनुष्य, गौ, तरु, राम, मोहन, सीता, अमरुद इत्यादि जो शब्द हो गए वे सभी जाति शब्द हो गए। जो भी किसी जाति को, व्यक्ति को, किसी स्थान को कहते हैं वे सभी जाति शब्द हो जाते हैं। गुण शब्द जो गुण को कहते हैं, किसी प्रकार की विशेषता को कहते हैं, जैसे विशाल, लघु, दीर्घ, लाल, पीला, हरा, अच्छा, बुरा। तो ये सभी जो शब्द हैं, चूँकि ये गुण वाले अर्थों को कहते हैं, इसीलिए इन्हें हम गुण शब्द कहेंगे। फिर क्रिया शब्द हो जाते हैं, जो क्रिया को कहते हैं, क्रिया के अर्थों को कहते हैं। जैसे पढ़ने के अर्थ को कहा पढ़ना या पठति संस्कृत में, जाने के अर्थ को जाना, जा रहा है, या संस्कृत में कहा जाए तो गच्छति। तो इस प्रकार जो क्रिया को, किसी कार्य के होने को व्यक्त करते हैं वे सभी क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे क्रिया के अर्थों को कहते हैं। उसके पश्चात आता है यदृच्छा शब्द, यानी निरर्थक शब्द। तो जितने भी निरर्थक शब्द हैं उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें ज्ञात हो, तो वे सभी निरर्थक शब्द हैं और यदृच्छा शब्द हैं। तो इस प्रकार शब्दों की 4 कोटियाँ हुई, जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द और यदृच्छा शब्द। ये कोटियाँ अर्थों के आधार पर बनती हैं। 4 प्रकार के अर्थ हो जाते हैं, जाति अर्थ, गुण अर्थ, क्रिया अर्थ और यदृच्छा अर्थ। और इसमें अब हमको यह समझना चाहिए कि भाषा में जब हम तुम जो भाषा कहते हैं उसमें 3 प्रकार के ही शब्द का प्रयोग करते हैं, जाति शब्द, गुण शब्द और क्रिया शब्द। यदृच्छा शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं भाषा में, व्याकरण में हम इन्हें सीखेंगे नहीं।
तो जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है, यह हमें समझना चाहिए। अब हम संस्कृत के शब्दों को देखते हैं। अब इसके पहले जो तुमने देखा कि जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द, ये जो भाषा के शब्दों के 3 प्रकार हो गए, ये तो दुनिया की सभी भाषाओं में है। सभी भाषाओं में ऐसे ही शब्द हैं और इसी प्रकार के शब्द हैं, इनसे इतर कोई शब्द नहीं है, इनसे अलग कोई शब्द नहीं है। तो अब हम वहाँ से आगे चल के संस्कृत पर विचार करते हैं, संस्कृत के शब्दों पर, उन्हीं शब्दों पर विचार करते हैं जो सार्थक शब्द हैं। अब इन सार्थक शब्दों के भी संस्कृत के 2 प्रकार हो जाते हैं, लौकिक तथा वैदिक। वैदिक तो तुम समझो कि जो वेद से संबद्ध है, जो कुछ भी वेद से संबंधित है। वेद दुनिया की प्राचीनतम पुस्तकें हैं, प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो संस्कृत के जिस प्रारूप में उन्हें व्यक्त किया गया और वह संस्कृत के अन्य ग्रंथों से अलग प्रकार का संस्कृत है, एकदम अलग नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो उसमें अलग हैं, तो वह वैदिक संस्कृत कहलाया। तो वैदिक संस्कृत वेदों में प्रयुक्त हुआ है। वेदों में जो संस्कृत प्रयुक्त है वह वैदिक संस्कृत कहलाता है, यानी वेद से संबंधित। और वेद के अलावा जो कुछ भी है, रामायण, महाभारत, पुराण, दर्शन, आजकल का संस्कृत जो हम तुम सीखेंगे, सबसे पहले जो सीखेंगे वह सब जो प्रयुक्त है वह लौकिक संस्कृत है। हम लोग वैदिक संस्कृत भी सीखेंगे, वह बाद में सीखेंगे, बीच बीच में भी हम थोड़ा सीखते रहेंगे, लेकिन लौकिक संस्कृत का परास बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। तो लौकिक संस्कृत वह सब है जो वेदों के अतिरिक्त जो कुछ भी संस्कृत में लिखा गया है वह सब लौकिक संस्कृत है, और जो वेदों में प्रयुक्त हुआ है वह वैदिक संस्कृत है। उसी प्रकार जिस प्रकार संस्कृत के 2 प्रकार हो गए, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत, संस्कृत शब्दों के भी 2 प्रकार हो जाते हैं, लौकिक तथा वैदिक शब्द। तो जो वेदों में जो शब्द प्रयुक्त हुए वह वैदिक शब्द है। लोक में जो, अर्थात वेदों के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसमें जो प्रयुक्त हुए उसमें उसे हम लौकिक शब्द कहेंगे। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम संस्कृत व्याकरण के बारे में कह सकते हैं कि लौकिक तथा वैदिक शब्दों का अनुशासन शब्दानुशासन है। सबसे पहले हमने कहा कि शब्दों का अनुशासन शब्दानुशासन है। अब उस शब्द को हमने थोड़ा सा परिमार्जित किया। सार्थक शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है। थोड़ा और परिमार्जित किया, तब हमने कहा जाति शब्द, गुण शब्द और क्रिया शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है। अब उसे हम संस्कृत व्याकरण के लिए खास करके कह सकते हैं कि लौकिक तथा वैदिक शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है। इस प्रकार हमारे लिए व्याकरण की क्या परिभाषा हो जाएगी बच्चों, जो कि आगे इस पूरी यम मंत्र भाषा में हम पढ़ेंगे, इसको हम ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। वह है लौकिक तथा वैदिक शब्द, यानी लौकिक तथा वैदिक शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण है, और यही अर्थ हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा, हमारे काम का रहेगा। अब शब्दानुशासन जो शब्द है, जैसा कि बताया गया है, इसके 2 खंड हो जाते हैं, शब्द तथा अनुशासन। शब्दों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा कि शब्द क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, शब्द कितने प्रकार के हैं, अर्थ कितने प्रकार के हैं, सार्थक शब्द क्या हैं, निरर्थक शब्द क्या हैं, संस्कृत के शब्द किस प्रकार 2 प्रकार के हो जाते हैं, ये सभी बातें हमने सीख ली हैं। अब हम अनुशासन पर चलते हैं। बच्चों, तुम अनुशासन को समझते होगे कि नियमों का पालन ही अनुशासन है। यह भी अर्थ है कि हमारे काम का है, और हम अपने लिए भी इस अर्थ को अपनाते हैं। यहाँ पर शब्दानुशासन जब हम कहेंगे, यानी शब्दों के नियमों का पालन, शब्दों के नियमों को सीखना शब्दानुशासन है। लौकिक तथा वैदिक शब्दों के नियमों को जानना, उन्हें समझना, उनका पालन करते हुए उन्हें लिखना, यह शब्दानुशासन है। तो यह अर्थ भी हमारे काम का है कि हम शब्द के अनुशासन को सीखें, यानी शब्द के जो नियम हैं, भाषा के जो नियम हैं, वाक्यों के जो नियम हैं, उनको सीखें। लेकिन अनुशासन का अर्थ एक और भी होता है, जो शासन का अनुसरण करता है। पहला अर्थ तो हमने देखा, जो नियम का पालन करता है वह कार्य अनुशासन है। वह अनुशासन है नियमों का पालन करना, समयबद्धता, हम ठीक ठीक नियमों के अनुसार चले, वह अनुशासन है।
और एक दूसरा अर्थ है कि जो शासन का अनुसरण करता है, जो शासन के पीछे पीछे चलता है। अब शासन क्या है? तुम आमतौर पर सुनते होगे कि राजा का शासन उसके राज्य पर होता है। जैसे भारत है, हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रपति का शासन है, जो कि प्रधानमंत्री के विचारों के अनुसार, प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार इस देश का शासन चलाते हैं। तो हमारे देश के लिए हमारा संविधान जो लिखा गया उसका शासन है, संविधान में जो नियम निश्चित कर दिए गए उनके अनुसार हम चलते हैं। तो यह एक प्रकार का शासन हुआ, यानी जो नियम बना दिए गए, जो बातें कह दी गई, वह एक प्रकार का शासन हुआ। अब हम समझते हैं यह बात हमारे लिए, हमारे काम के लिए, इस व्याकरण के लिए, शब्दानुशासन के लिए किस प्रकार से लागू होती है। हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय मनीषा में किसी भी विद्या के आदि प्रवर्तक हम भगवान ब्रह्मा को मानते हैं। उसी प्रकार यह व्याकरण शास्त्र जो है वह भगवान ब्रह्मा के द्वारा सबसे पहले उनके शिष्यों को बताया गया था। जिस प्रकार, जैसे मैंने कहा कि हमारे राष्ट्रपति का कहना शासन है, या फिर संविधान का जो है शासन है, वह जो कहता है वह शासन है, तो भगवान ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहले व्याकरण के लिए बताया, या किसी दूसरे ग्रंथ के लिए, किसी दूसरे शास्त्र के लिए, जैसे काव्य हो गया आदि आदि, तो उनके लिए जो कहा उसे हम शासन कहते हैं। तो इस व्याकरण के बारे में भी यही बात है कि संस्कृत के व्याकरण पर, संस्कृत की भाषा के नियमों पर भगवान ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहले कहा वह शासन कहलाया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अलग अलग ऋषि मुनियों ने समय के साथ अपने समाज की स्थितियों को देखते हुए, समाज के लोग कैसे हैं उनको देखते हुए, जो उसी ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए शासन पर आधारित, उनके उपदेशों पर आधारित अपने अपने उपदेश दिए, वह अनुशासन है। तो अनुशासन का अर्थ होता है जो शासन के पीछे चलता है, जो शासन पर आधारित कहा जाता है। तो इस प्रकार जैसे संविधान एक शासन हो गया, उस संविधान को आधार मान करके जो नियम दूसरे दूसरे बन गए, जैसे कि किसी अपराध के लिए दंड का नियम, तो वह अनुशासन हो गया। उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने जो व्याकरण के बारे में कहा वह हमारे लिए शासन हो गया। और उनके उपदेशों पर आधारित अन्य ऋषि मुनियों ने जो समय समय के साथ अपने समाज को देखते हुए उन्हें समझाने के लिए भाषा के व्याकरण का जो उपदेश दिया उसे हम अनुशासन कहते हैं। इसी प्रकार महर्षि पाणिनि ने भगवान ब्रह्मा के उन्हीं उपदेश यानी शासन के आधार पर अपने शब्दों में बाद की पीढ़ियों को, यानी हम सभी के लिए, जो भाषा के नियमों को कहा उन्हें हम अनुशासन कहते हैं। तो आदि प्रवर्तक भगवान ब्रह्मा हो गए, और उसके बाद उनके आधार पर अलग अलग ऋषि मुनियों ने व्याकरण के अर्थ खोले, अपने अनुशासन की रचना की। इस प्रकार महर्षि पाणिनि यह कह रहे हैं कि वह जो कह रहे हैं वह अनुशासन है, यानी एक शासन पर आधारित है, और यह एकदम नवीन नहीं है, वह बहुत प्राचीन है, सनातन है, बहुत पहले से चला आ रहा है। उसी को आधार बनाकर वह एक ग्रंथ रच रहे हैं। यह एकदम से यदृच्छा या रैंडम या अपने आप जो निकल गया है सो नहीं है, एक शासन पर आधारित है। इस प्रकार दो बातें कही जा रही हैं। अथ शब्दानुशासन जो हमारा प्रतिज्ञा सूत्र है उसमें दो बातें कही जा रही हैं। अथ शब्द के द्वारा दो बातें कही गई, एक तो मंगलाचरण किया गया और दूसरा प्रारंभ की सूचना दी गई। अब शब्दानुशासन में अनुशासन के द्वारा यह बताया गया कि यह जो शब्द का अनुशासन है, यह जो नियम है, यह जो व्याकरण है, यह एकदम नवीन नहीं है, प्राचीन है, बहुत समय से दिया जाता आ रहा है। केवल जिस रूप में, जिस स्वरूप में, जिन शब्दों में इन्हें बताया जा रहा है वह नवीन हो सकता है, वह ढंग नया हो सकता है, लेकिन यह जो अनुशासन है, यह जो शब्दानुशासन है, यह जो व्याकरण है, वह काफ़ी प्राचीन है और बहुत समय पहले से चला आ रहा है। और दूसरा,
कि यह अनुशासन है, अर्थात यह एक प्रकार की निश्चित नियमबद्धता है। इस नियमबद्धता पर ही भाषा की आकृति, भाषा का स्वरूप निर्भर करता है। तो अथ शब्दानुशासन जहाँ कई उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। एक तो बता रहा है कि व्याकरण का प्रारंभ हो रहा है, दूसरा बता रहा है कि व्याकरण जो लोग पढ़ेंगे सीखेंगे उनका कल्याण होगा, उनका कल्याण हो क्योंकि उनकी वाणी की शुद्धि होगी। और इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि यह जो व्याकरण है, शब्दानुशासन है, एक प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन विद्या है, और साथ साथ ही यह भाषा के नियमों को सिखाएगी। यह विद्या भाषा के नियम, उनकी निश्चितता, उन्हें यह बताने वाली विद्या है। तो इस प्रकार अथ शब्दानुशासन, जो कि महर्षि पाणिनि का प्रतिज्ञा सूत्र है, वह बहुत व्यापक अर्थों वाला सूत्र है। इन सभी अर्थों को हम ध्यान में रखेंगे और अपने इस इयम मंत्र कक्षामाला में आगे बढ़ेंगे। उन सभी अर्थों को ध्यान में रखते हुए हम भाषा के शब्दों के नियमों को सीखेंगे, उन्हें जानेंगे और अपनी वाणी को शुद्ध करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक पाठ का एक तीसरा चरण होगा, वह अनुवाद का चरण होगा। आज हम थोड़ा सा अनुवाद भी सीखेंगे और अनुवाद के इस पहले चरण में हम सर्वनाम की बात करेंगे। सर्वनाम तुम जानते होगे बच्चों, थोड़ा बहुत व्याकरण यदि तुम जानते होगे, जैसे कि अंग्रेजी में इसे प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में इसे सर्वनाम ही कहते हैं। हिंदी में इसे यह परिभाषित किया जाता है कि जो संज्ञा के बदले आता है वह सर्वनाम होता है। अंग्रेजी में भी यही कहा जाता है, जैसे राम के बदले राम आ गया, वह अच्छा है, तो यहाँ वह जो शब्द है वह राम के बदले आ रहा है, इसीलिए यह वह सर्वनाम हुआ। संस्कृत में लेकिन सर्वनाम की परिभाषा इतनी ही नहीं है, यह मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि सर्वनाम क्या है। तो ऐसे ही सर्वनाम है। अभी तुम हिंदी के ही इस अर्थ को लेकर के चल सकते हो, संस्कृत का अर्थ उसका विरोध नहीं करता है, लेकिन उसके अलावा भी संस्कृत का जो यह सर्वनाम शब्द है बहुत व्यापक है, उसका अर्थ और भी बहुत कुछ होता है, जिसमें से एक अर्थ यह भी है। और इसी हिंदी के अर्थ को कि संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है, जो काम में आता है, वह सर्वनाम है। तो इस अर्थ को लेकर के हम चलते हैं। तो पहला सर्वनाम हम उठाते हैं एतत्, जिसका अर्थ होता है यह। एतत् जिसका अर्थ होता है यह। अब जैसा कि तुम जानते होगे बच्चों कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में भी 3 लिंग होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। उसी प्रकार संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तुम्हें इन शब्दों की वर्तनियों पर ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार पुल्लिंग लिखा हुआ है, किस प्रकार स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, किस प्रकार नपुंसकलिंग लिखा हुआ है। तो संस्कृत में ये 3 लिंग होते हैं और 3 वचन ही होते हैं। एक वचन, एक के लिए जब हम बात करेंगे तो एक वचन, 2 के लिए बात करेंगे तो द्विवचन, 2 से अधिक के लिए जब बात करेंगे 3, 4, 5, 100, 1000, लाख, करोड़, इन सब के लिए जब हम बात करेंगे तब वह बहुवचन कहलाएगा। तो इस प्रकार जब हम वाक्य बनाते हैं, जब भी हम कोई बात कहते हैं, तो उसमें प्रायः यह लिंग और वचन इनका भेद उपस्थित रहता ही है। जैसे राम आम खा रहा है, तो राम एक है, यानी वह एक वचन की बात कर रहा है। एक ही राम है, बहुत सारे राम नहीं है, एक ही राम है, तो वह एक वचन हो गया। और आम, एक आम खा रहा है, बहुत सारे आम नहीं खा रहा है, तो वह एक वचन हुआ। खा रहा है, इससे पता चलता है कि यह पुल्लिंग है। अन्यथा हम बोलते हैं कि सीता आम खा रही है, तो यह स्त्रीलिंग हो गया। तो जो कोई भी वाक्य आमतौर पर उपस्थित होता है, वचन और लिंग आदि की उपस्थिति तो वहाँ होती ही है। संस्कृत में 3 लिंग हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन जैसा। और हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। द्विवचन वहाँ नहीं होता है। अतः सावधानी यह बरतनी है
ये हमें यह समझना है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। और जैसे तुम बोलते हो बच्चा, यह एक वचन का शब्द हो गया, बच्चों यह बहुवचन का, बच्चे यह भी बहुवचन का शब्द हुआ। जैसे बच्चा आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे आ रहे हैं यह पूरा बहुवचन का वाक्य हो गया, आ रहे हैं यह बहुवचन में हो गया, बच्चे यह बहुवचन में हो गया। उसी प्रकार संस्कृत में भी शब्द जो होते हैं वे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये इस प्रकार इनके रूप चलते हैं। जैसे बच्चा का बच्चे हो गया, उसी प्रकार संस्कृत में बालक का द्विवचन में हो जाएगा बालकौ, बहुवचन में बालका। इन सभी बातों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा, कुछ शब्द होते हैं जिनका एक लिंग नहीं होता है, कई लिंग होते हैं। तीनों लिंग हो सकते हैं। जैसे एतत् जो सर्वनाम है, तो इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में भी यह होता है, स्त्रीलिंग में भी यह प्रयुक्त होता है, नपुंसकलिंग में भी होता है। हमारे यहाँ हिंदी में भी है। जैसे लड़की के लिए भी हम बोलेंगे वह जा रही है, पुल्लिंग में भी बोलेंगे वह जा रहा है। मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रही हैं। तो इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द अवश्य होते हैं जो सभी लिंगों में प्रयोग होते हैं। तो सर्वनाम के जो शब्द होते हैं प्रायः ऐसे ही होते हैं जो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। और इसी प्रकार का एक सर्वनाम है एतत्, जिसका अर्थ होता है यह। जैसे यह पुस्तक है, एतत् पुस्तकम। यह राम है, एषः रामः। तो इस प्रकार एतत् के भी रूप, एतत् पुल्लिंग में भी स्वीकृत है, वहाँ भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसकलिंग में भी चलता है, और एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। अब बच्चों, एक बात तुम्हें समझने की है कि भाषा जो होती है वह वाक्यों से बनती है, लेकिन वाक्य जो होते हैं वे किससे बनते हैं? वाक्य पदों से बनते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, तो राम एक पद हो गया जो कि राम शब्द से बना है। आम एक शब्द हो गया जो कि आम, एक पद हो गया जो कि आम शब्द से बना है। खा रहा है, यह एक पद हो गया जो कि खा से बना है, खाना से बना है। जैसे बच्चे को बुलाओ, तो बुलाओ एक पद हो गया जो कि बुलाना से बना है। बच्चे को एक पद हो गया जो कि बच्चा से बना है। उसी प्रकार संस्कृत में अब पद का प्रयोग वाक्य में होता है, और संस्कृत में यह ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। किस प्रकार से ज़्यादा स्पष्ट होता है यह देखते हैं हम, कि हम कभी भी एतत् का प्रयोग वाक्य में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एतत् एक शब्द है। इस शब्द को पहले हम लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं, तब वह पद बनता है, और उस पद का ही वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो यह बात ध्यान में रखने की है कि संस्कृत भाषा में कभी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। शब्द जब पद बन जाते हैं तब हम उनका प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि बच्चे को, तो यहाँ पर इस अर्थ को बताने के लिए हम को बच्चे के बाद लगा दे रहे हैं। हिंदी में यह अलग लिखा जाता है, संस्कृत में यह थोड़ा अलग ढंग से काम करता है। यह जो को जैसा जो रूप है, हम बच्चे के बाद अलग ढंग से लगा, तो संस्कृत में हम इस प्रकार अलग ढंग से उसे नहीं जोड़ते हैं, बल्कि वह शब्द में ही जुड़ जाता है। इस प्रकार जुड़ जाता है कि अलग ढंग से पहचाना नहीं जाता है, और वह जुड़ करके पद बनाता है। तो जैसा कि हमने कहा कि संस्कृत में हम शब्द का नहीं, पद का प्रयोग करते हैं वाक्यों में। अब जैसे हम हिंदी में एक वाक्य लेते हैं, राम ने हाथ से श्याम को बुलाया। तो राम ने के लिए हम संस्कृत में एक पद रामः लिखते हैं, हाथ से के लिए संस्कृत में एक पद हस्तेन लिखते हैं, श्याम को के लिए एक पद श्यामम लिखते हैं, और
बुलाया के लिए हम एक पद आहवयत लिखते हैं। बुलाया श्याम को हाथ से राम ने, ये सभी एक प्रकार के पद हो गए। और इन पदों के लिए संस्कृत में ऐसे हम राम हस्तेन श्यामम आहवयत लिखेंगे। ने यहाँ पर राम से अलग है, लेकिन जब हम राम शब्द को राम पद के रूप में संस्कृत में बनाते हैं तो वह अलग नहीं होता है, वह उस शब्द में ही जुड़ जाता है। यही संस्कृत की विशेषता है और इन्हीं नियमों को हम अपने इस व्याकरण की कक्षाओं में सीखेंगे कि हम कैसे बोलते हैं। अब जैसे कि राम ने हाथ से श्याम को बुलाया, ने, से, को इत्यादि जो अलग से जुड़े हैं, संस्कृत में इनको हम जोड़ने के लिए विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। विभक्ति एक प्रकार के अंश होते हैं, प्रत्यय होते हैं, जिनको तुम बाद में सीखोगे। तो शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने के लिए जो अंश हम जोड़ देते हैं वे विभक्तियां कहलाती हैं। और ये विभक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आज जो हम सीखेंगे वह साधारण वाक्य है, जैसे यह राम है, राम आम खाता है, मैं राम हूँ, राम श्याम से बड़ा है, मैं सीता हूँ, सीता आ रही है, मोहन खाता है, सीता राम से बात करती है। तो यहाँ पर जो राम, सीता आदि जो शब्द हैं, जिनके साथ कोई दूसरे प्रकार की विशेषता जुड़ी नहीं है, जो कि काम कर रहे हैं या जिनको केवल बताया जा रहा है, तो उन सभी के लिए हम लोग जिस अंश को जोड़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शब्द में उसको पद बनाने के लिए हम कुछ अंश जोड़ देते हैं, जैसा कि आप पिछले यहाँ पर देखे होंगे, विसर्ग लग गया, हस्तेना में हस्त मूल शब्द होगा, उसमें एन लग गया। तो इस प्रकार ये अलग अलग खंड हैं जो जुड़ रहे हैं। तो इन अंशों को जो जोड़ा जाता है, तो जब इस प्रकार के साधारण वाक्य कहे जाएंगे, यह राम है, राम आम खाता है, तो इन सभी में जिन अंशों को जोड़ा जाता है वे अंश प्रथमा विभक्ति कहलाते हैं। तो प्रथमा विभक्ति, तो हम आज जो सीखेंगे वह प्रथमा विभक्ति ही सीखेंगे कि यह राम है, इसको कैसे बोला जाए। और उसमें भी सबसे सरल स्वरूप हम लोग यह राम है इस प्रकार के वाक्य को सीखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति यहाँ हो जाएगी, यह राम है, यह पुस्तक है, यह राम है। खास करके हम लोग आज केवल पुल्लिंग शब्दों की बात करेंगे, तो यह राम है हम लोग ऐसे ही शब्द बनाएंगे, यह राम है, यह मोहन है, यह बालक है, यह हाथी है, इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे। और आज हम लोग एक वचन ही सीखेंगे, एक से अधिक लोगों की बातें नहीं करेंगे, हम लोग केवल एक वचन सीखेंगे। और अकारांत पुल्लिंग शब्द सबसे सरल प्रकार के शब्द होते हैं। अकारांत यानी वैसे शब्द जो अकार अर्थात अ पर समाप्त होते, जैसे राम। जिस प्रकार र से आ मिलकर के रा बनता है, उसी प्रकार म से अ मिलकर के म बनता है, राम। जब हम राम बोलते हैं तो इसमें म के अंत में अ की ध्वनि आती ही है। तो राम, बालक, गज इत्यादि में, इन सभी में अ उपस्थित है, इसीलिए ये सभी अकारांत कहे जाते हैं। तो आज हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों को ही देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, यह राम है, इसमें यह भी प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होगा, राम भी प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होगा, और है जो है एक अलग प्रकार का पद है, एक अलग प्रकार की क्रिया है। और यह के लिए हमने जाना कि एतत् शब्द हो गया, राम के लिए हमने जाना कि राम शब्द हो गया। तो हम जब वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले निर्णय लेते हैं कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। यह राम है, इसमें हम देख रहे हैं कि हम एक की ही बात कर रहे हैं, तो हमें पूरा वाक्य एक वचन में बनाना होगा। तो यह भी एक वचन का होगा, राम भी एक वचन का होगा, और है भी एक वचन का होगा। इस प्रकार ये तीन शब्द, ये तीनों ही एक वचन के हो गए। और हमने यह भी देखा कि यह इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, इसका भी निर्णय हमको करना है। हमने बताया कि यह जो भी इस प्रकार के साधारण वाक्य हैं, यह राम है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का, तो हमने निर्णय कर लिया कि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगेगी और एक वचन लगेगा। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति एक वचन, जो भी शब्द के रूप हम लोग सीखेंगे
आज वह प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा। क्रिया के शब्द अच्छी तरह अलग तरह से चलते हैं, उसे अच्छी तरह से समझ लो। जैसे राम का रामो होता है तो क्रिया का पढ़नो नहीं होता है। राम पढ़ रहा है, राम और सीता पढ़ रहे हैं। तो क्रिया जिस प्रकार हिंदी में अलग ढंग से होती है, उसी प्रकार संस्कृत में भी क्रिया के शब्द अलग ढंग से चलते हैं। उनमें भी विभक्तियाँ लगती हैं, लेकिन उसमें प्रथमा, द्वितीया आदि इस प्रकार की विभक्तियाँ नहीं लगती हैं। उसमें भी विभक्तियाँ भी वैसे ही अंश हैं जो उनको क्रियाओं को पद बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। आज हम एकदम अलग, यानी सबसे जो हल्की क्रिया है, सबसे साधारण जो क्रिया है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वह है कि क्रिया के शब्द अलग ढंग से चलते हैं और बाकी जो शब्द हैं वे अलग ढंग से चलते हैं। तो यह मनस्थ करने के बाद अब हम साधारण वाक्यों पर ध्यान देते हैं। एतत्, इसको जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाते हैं तो रूप बनता है एषः। तो एतत् का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बन गया एषः। राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बन गया रामः। और है के लिए हम लोग संस्कृत में अस्ति का प्रयोग करते हैं। तो हमारा एक और बात ध्यान में देने की है कि अस्ति का प्रयोग संस्कृत में वैकल्पिक होता है कई जगह। तो इस प्रकार के साधारण वाक्यों में अस्ति का प्रयोग वैकल्पिक है। हम चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अस्ति जिस प्रकार है एक प्रकार की क्रिया है, उसी प्रकार अस्ति भी जो है वह क्रियावाचक है के लिए अस्ति है। बहुवचन में अलग रूप हो जाएगा। देखिए, क्रिया में विभक्तियाँ लगती हैं, लेकिन वह प्रथमा, द्वितीया आदि नहीं होती हैं। उसके लिए अलग ढंग से होता है। लेकिन क्रियाएं भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलती है। तो यहाँ पर है, यह हमारी एक वचन की क्रिया है, तो अस्ति भी जो क्रियात्मक पद हो जाएगा संस्कृत का, वह भी एक वचन का ही होगा। तीनों वाक्य के तीनों खंड, यह, राम, है, ये तीनों एक वचन के हैं। तो एषः, रामः और अस्ति, ये तीनों ही एक वचन के ही होंगे। और जैसा कि बताया, अस्ति का प्रयोग जो होता है वह वैकल्पिक है। विकल्प के रूप में हम अस्ति का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अब हम अपने वाक्य को फिर लिखते हैं। यह राम है, इसको हमने कहा एषः, यह के बदले आ गया। रामः, यह राम के बदले आ गया। और अस्ति है के बदले आ गया। एषः रामः अस्ति, यह राम है। जैसा कि हमने बताया, अस्ति यह वैकल्पिक है, विकल्प के रूप में है। हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो एषः रामः अस्ति, यह राम है। एषः रामः, यह राम है। तो अस्ति हमने हटा दिया, हम एषः रामः भी कह सकते हैं। यह राम है, इसका हिंदी में एक ही अर्थ होता है। हम हिंदी में आमतौर पर यह राम नहीं कहते। हिंदी में है आवश्यक हो जाता है, एक क्रियात्मक आवश्यक हो जाता है। संस्कृत में यह ऐच्छिक होता है, लिखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यह राम है के लिए तुम एषः रामः अस्ति या एषः रामः दोनों ही लिख सकते हो। उसी तरीके से एक शब्द लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, यह बच्चा है। अब यह राम है, इसके लिए हमने लिखा एषः रामः अस्ति या यह राम है, इसके लिए फिर लिखा एषः रामः। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से अब एक वाक्य लेते हैं, यह हाथी है। तो हाथी यह संस्कृत का शब्द हो गया, संस्कृत का शब्द गज हो गया इस हाथी के लिए। और यह गज भी राम की तरह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो हाथी हिंदी का शब्द हो गया, गज संस्कृत का शब्द हो गया जो कि अकारांत पुल्लिंग है। तो जैसे राम का रामः हो गया, उसी तरीके से गज का गजः हो जाएगा। और यह और है के लिए एषः और अस्ति तो आएंगे ही। तो एषः गजः अस्ति, यह हाथी है, इसे पुनः एषः गजः भी लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चा के लिए संस्कृत में बालक होता है। बालक शब्द से तुम परिचित होगे। यह बालक भी अकारांत पुल्लिंग है।
राम की ही तर्ज पर इसका रूप बन जाएगा। बालकः घोड़ा, इसके लिए संस्कृत का शब्द अश्व है, तो उसके लिए भी अश्वः, जैसा कि रामः या बालकः या गजः बना। उसी तरह हम लिख सकते हैं यह घोड़ा है, एषः अश्वः अस्ति, एषः अश्वः। यह आदमी है, एषः मानवः अस्ति, आदमी के लिए मानव होता है, तो मानव का प्रथमा विभक्ति एक वचन बन गया मानवः, क्योंकि मानव भी पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है, तो मानवः। यह घड़ा है, एषः घटः, एषः घटः अस्ति भी हम कह सकते हैं। घड़ा को संस्कृत में घट कहते हैं। कुत्ता को संस्कृत में कुक्कुर कहते हैं, तो और कुक्कुर भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो एषः कुक्कुरः अस्ति, यह कुत्ता है, एषः कुक्कुरः, यह कुत्ता है। दोनों ही शब्द से यह घड़ा है, उसको एषः घटः अस्ति भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमारा इस अनुवाद का पहला अध्याय समाप्त होता है। पहले पाठ में आप सभी ने शब्दानुशासन के बारे में सीखा। उसके पहले महर्षि पाणिनि ने उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी के बारे में सीखा कि वह 8 अध्यायों में है, प्रत्येक अध्याय 4 पादों में है और प्रत्येक पाद में कुछ सूत्र हैं। और शब्दानुशासन में सीखा कि शब्द का क्या अर्थ होता है, शब्द के प्रकार कितने हैं, अनुशासन किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने अनुवाद सीखा। तो इन्हीं 3 स्तरों का हमारा यह पाठ बना है। ऐसे ही पाठों से हम संस्कृत सीखेंगे और इसके द्वारा हम भारत का भजन करेंगे और भारतीय यानी भारत की जो प्रज्ञा है, भारत का जो धन है, हम उसके बारे में समझेंगे, उसका भजन करेंगे यानी उसका नमन करेंगे। पुनः कहता हूँ, चरैवेति चरैवेति, हम चलते रहें, रुके नहीं। चलते चलते अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे, हम कहीं रुके नहीं। यह हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए। और अब आज की इस कक्षा के अंत में हम एक बार पुनः दोहराएंगे। ओम पाणिनये नमः, ओम कात्यायनाय नमः, ओम पतंजलये नमः। पाणिनि को नमस्कार है, कात्यायन को नमस्कार है, पतंजलि को नमस्कार है। बच्चों, इन सभी के साथ आज की हमारी कक्षा प्रारंभ होती है। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी दूसरे अध्याय, जहाँ से हम वर्ण समाम्नाएं अर्थात वर्णों को सीखना प्रारंभ करेंगे और अनुवाद के अगले चरण आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में।